हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। ये वीडियो बेसिकली क्लास 12th के बच्चों के लिए है और क्लास 12th में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 11 है थ्री ज्योमेट्री। उसके PYQs डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दिस। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में और CF फॉर्म में जो पास हो रही है 1 1 1 से और दो लाइन पे परपेंडिकुलर है। वो दो लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है L1 और L2। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे आप। L1 इज x प्लस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस का 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 4। लाइन 1 है और लाइन 2 है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस का 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस का 3 अपॉन में 4। तो हमें एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में और CF फॉर्म में जो लाइन इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर फॉर्मेशन होती है उसकी R वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। ए वेक्टर हमें गिवन है बिकॉज पासिंग पॉइंट को हम ए वेक्टर कहते हैं। उस 1 1 1 को हमने इसको बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है I प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू मेक डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में I J K, सेकेंड रो में 1 1 1 1 1 4, थर्ड रो में 2 3 4। ये कैसे आ गए? फर्स्ट रो में तो I J K रहेगा, सेकंड रो में आ जाएगा जो लाइन 1 के जो नीचे के नंबर्स हैं 1 1 4 वो लाइन 1 के DR हैं, सेकंड रो में लिखेंगे। थर्ड रो में लिखेंगे लाइन 2 के DR 2 3 4 और एक्सपेंड कर लेंगे प्लस माइनस प्लस लगा के फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। I 4 माइनस का 12 माइनस का J 4 माइनस का 8 प्लस का K 3 माइनस का 2। तो ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू माइनस का 8I प्लस का 4J प्लस का K आ गया हमारे पास। अब बच्चों R वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। तो R वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर है हमारा I प्लस जे प्लस के प्लस जो हमने एक्सपेंड किया था उसको माइनस का 8I प्लस का 4J प्लस का K, उसको हम B वेक्टर की जगह लिख देंगे। ये हमारा आंसर है वेक्टर फॉर्मेशन का, वेक्टर फॉर्म का। अच्छा, हमें CF फॉर्म में करना है तो CF फॉर्म में करने के लिए हम इसी को CF फॉर्म में लिख देंगे वेक्टर फॉर्म को। x माइनस 1 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस का 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू z माइनस का 1 अपॉन में 1। ये CF फॉर्म हो गई इसकी। जब भी CF फॉर्म लिखना हो तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके नंबर्स को आप ऊपर यूज़ करो साइन चेंज करके। जैसे प्लस का 1 है तो x माइनस 1 अपॉन में लैम्बडा के बाद के नंबर्स नीचे अपॉन में आएंगे, वो DR होते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस का 1 अपॉन में 1। ठीक है बच्चों, ये होगा इसकी CF फॉर्म। तो लाइन 1 की हमने CF फॉर्म भी निकाल ली, वेक्टर फॉर्म भी निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लाइन दे रखी है डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, उसके DC निकालने हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखो बच्चों, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, y और z 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देखो फर्स्ट में x प्लस 2 अपॉन 2 में कोई दिक्कत नहीं है, कॉफिशिएंट ऑफ x 1 भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। बस y वाले में कॉफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव तो है लेकिन 2 है, 1 नहीं है, तो गलत है, उसको हम ठीक करेंगे। थर्ड वाले में भी कॉफिशिएंट ऑफ z 1 होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं 1 होना चाहिए, 1 है लेकिन नेगेटिव है, उसको भी हम ठीक करेंगे। सबसे पहले x प्लस 2 अपॉन में 2 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, x प्लस 2 अपॉन में 2 कॉपी कर लिया। देन आई हैव टेकन 2 कॉमन, y माइनस का 7 अपॉन में 2 अपॉन में 6, 2 से 6 कट कर दिया, 2 3 जा आ गया। उधर मैंने माइनस का कॉमन लिया, z माइनस का 5 अपॉन 6 आ गया। तो x प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस का 7 अपॉन में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस का 5 अपॉन माइनस का 6। आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। x प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस का 7 अपॉन 2 जो हमने 2 कॉमन लिया था, 2 से 6 को हमने कट किया, 2 3 जा इज इक्वल टू z माइनस का 5 अपॉन माइनस का 6 आ गया बच्चों। इसके DR हो गए लाइन के नीचे के नंबर्स 2 3 माइनस का 6। अब हमें DC निकालने हैं, DR थोड़ा निकालने हैं। DR का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज, उनको स्पेशलाइज ब्रैकेट में बंद करते हैं हम। तो 2 3 माइनस का 6 हो गए, हमें निकालने हैं DC। तो DC आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n इन ब्रैकेट्स। तो l इज इक्वल टू a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट में ये सेम फॉर्मूला, n इक्वल में c अपॉन में सेम। तो a इक्वल में देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -6 है। तो 2 अपॉन में 4 प्लस 9 प्लस 36, तो 2 अपॉन में आ गया 7, 3 अपॉन में 7 माइनस 6 अपॉन में 7। ये इस लाइन के DC आ गए। एक बार और बच्चों, जब हमने लाइन को ठीक किया था, मतलब अनस्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था कॉमन वॉमन लेके, तब आप ये चेक कर लो कि लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है कि नहीं। कॉफिशिएंट ऑफ x देखो आप देख पा रहे होगे, जो मैंने बॉक्स से बंद कर रखा है उसमें कॉफिशिएंट ऑफ x 1 पॉजिटिव है, y का भी कॉफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, z का भी कॉफिशिएंट 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दैट्स इट।
तो बच्चों हम बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है हमें। आप वीडियो को मल्टीपल टाइम पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट करो। 2 क्वेश्चन है इसमें, डीसी वाला क्वेश्चन और वेक्टर इक्वेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल टाइम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आपको बहुत सारी 11th और 12th का कंटेंट, आपको मैथ का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो बोर्ड में आता ही आता है वो आपको मिलता रहेगा और क्लियर फॉर्म में मिलेगा और जल्दी जल्दी मिलेगा। ये नहीं कि एक वीडियो को मैं 15-15 मिनट ले जाऊँ, नहीं, बहुत जल्दी से एक्सप्लेन हमारे यहाँ पे होता है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आपने प्रेस नहीं किया है अब तक तो। थैंक यू सो मच।